रवि वीरान गलियों से ऐसे गुजरा जैसे कोई खामोश साया। हर कदम सोचा समझा, मकसद से भरा, एक अटूट हौसले से प्रेरित। सड़ांध हवा में भारी थी, शहर के अंधेरे पहलू की भयानक याद दिलाती हुई, लेकिन रवि विचलित नहीं हुआ। वह एक जुनून से भरा हुआ इंसान था। उसका दिल बस एक ही इच्छा से जल रहा था, बदला। तारों से रहित रात में चांद एक फीकी सी चांदी की पट्टी, लंबी परछाइयां बना रहा था, जिससे जानी पहचानी आकृतियां विकृत आकृतियों में बदल रही थीं। रवि की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन यह ठंड की वजह से नहीं थी। उसकी रगों में प्रत्याशा गूंज रही थी, गर्म और तेज। आज रात अंधेरे से उसे कोई डर नहीं था। आज रात वह खुद अंधेरे का हथियार बनेगा। उसने अपने हाथ में ठंडे स्टील को कसकर पकड़ा। उसका वजन जाना पहचाना, सुकून देने वाला। यह सिर्फ एक ससाबी, एक हथियार से कहीं बढ़कर था। यह उसकी इच्छा शक्ति का विस्तार था, उसके क्रोध का अवतार। हर वार, हर प्रहार उसके दर्द का प्रमाण होगा, प्रतिशोध की एक सिम्फनी। उसका गंतव्य सामने दिखाई दे रहा था, एक जीर्ण शीर्ण गोदाम। उसकी टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह रात में घूर रही थीं। अंदर से मौज मस्ती की धुंधली आवाजें निकल रही थीं। हंसी, शराब के नशे में चिल्लाना और संगीत की लयबद्ध धड़कन। उसके दुश्मन विक्रम की मांद उसका इंतजार कर रही थी, मसालों की खुशबू और अपनी मां के हाथ की सुकून देने वाली गर्माहट। उसके पिता की जोरदार हंसी जब वह उसकी छोटी बहन को हवा में घुमाते थे। ये वो यादें थीं जो रवि को सताती थीं, एक खोई हुई खुशी के टुकड़े, एक जिंदगी जो बेरहमी से बिखर गई थी। वे एक साधारण परिवार थे। उनकी दुनिया छोटी थी लेकिन प्यार से भरी हुई थी। रवि के पिता, एक मामूली दुकानदार ने उन्हें ईमानदारी और कड़ी मेहनत के मूल्य सिखाए थे। उसकी मां, जिसकी आंखें दया से चमकती थीं, ने उसे करुणा का महत्व सिखाया था। उसकी छोटी बहन, उसकी हंसी हवा की झंकार की तरह उनके जीवन की रोशनी थी। फिर विक्रम का गिरोह उनके जीवन में आया। उनके लालच ने एक लंबी काली परछाई डाली। एक मामूली सी रकम को लेकर विवाद, हिंसा का एक क्रूर कृत्य, और रवि की दुनिया धूल में मिल गई। वह अभी भी अपने माता पिता की आंखों में दहशत देख सकता था, अपनी बहन की भयभीत चीखें सुन सकता था, अपनी लाचारी का दर्द महसूस कर सकता था। शून्य में देखती हुई उसके परिवार की बेजान आंखों की याद ने रवि के क्रोध को और भड़का दिया। विक्रम की छवि, उसका चेहरा एक क्रूर मुस्कुराहट में बदल गया, क्योंकि उसने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी आत्मा में एक दाग की तरह छप गया था। यह एक ऐसा घाव था जो भरने को तैयार नहीं था, एक निरंतर दर्द जो उसके अंदर तक कुतर रहा था। उसने उनकी कब्रों पर कसम खाई थी कि उनकी मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। विक्रम को उसके पापों की सजा मिलेगी, उसके द्वारा बहाए गए खून की, उसके द्वारा नष्ट किए गए जीवन की। न्याय होगा, भले ही वह उसके अपने हाथों से ही क्यों न मिले। उसका बदला ही उनकी आत्मा की शांति होगी। उसने जो रास्ता चुना था वह खतरे से भरा था, उसके अतीत के सायों से भरा हुआ था। लेकिन डर एक ऐसी रौसकोश थी जिसे वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने नुकसान की कड़वी राख चखी थी, नफरत की जलती हुई लपटों को महसूस किया था। अब पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं था। वह अपने उद्देश्य के लिए बाध्य था, खून से लिखे एक वादे से प्रेरित था। रवि ने एक ऐसी उग्रता के साथ प्रशिक्षण लिया जो निराशा और दुख से पैदा हुई थी। हर मुक्का, हर लात उसके नुकसान की याद से सराबोर थी, बदले की तीव्र इच्छा से प्रेरित थी। उसने अपने शरीर को एक हथियार में बदल लिया। उसकी मांसपेशियां फौलादी, उसके हाव भाव बिजली की तरह तेज। उसने युद्ध के उस्तादों की तलाश की, मार्शल आर्ट की घातक कलाएं सीखी। उसने प्राचीन तकनीकों का अध्ययन किया, पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के हथियारों के इस्तेमाल में महारत हासिल की। उसने अपनी सीमाओं से परे खुद को धकेला। उसका शरीर विरोध में चीख रहा था, उसकी आत्मा अडिग थी। उसने सायों में गायब होना सीखा, रात का हिस्सा बनना सीखा। उसने चुपके और चालाकी को अपनाया, यह समझते हुए कि केवल बल ही काफी नहीं होगा। उसे एक शिकारी बनना था, धैर्यवान, हिसाब लगाने वाला और पूरी तरह से क्रूर। जैसे ही रवि ने दरवाजों को धराशाही किया, गोदाम अफरातफरी में बदल गया। गोलियों की आवाज गूंज उठी,
रात की खामोशी को चीरती हुई, उसके बाद चेतावनी भरी चीखें और भ्रम की स्थिति। वह घातक गति से चला, रोष और सटीकता के बवंडर की तरह। वर्षों के प्रशिक्षण ने उसकी प्रवृत्ति को निखारा था, उसे प्रतिशोध के हथियार में बदल दिया था। वह घबराए हुए गुंडों के बीच से निकल गया। उसके वार तेज और क्रूर थे। उसने उनके भ्रम का फायदा उठाया, माहौल को अपने अनुकूल बनाया। वह एक पागल इंसान की तरह लड़ रहा था। उसकी हर हरकत सालों से दबी हुई नाराजगी और गम से प्रेरित थी। उसने एक गुंडे को निहत्था कर दिया और उसे दूसरों के खिलाफ मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। उसने एक और को मेज पर पटक दिया। लकड़ी के टूटने की आवाज गोलियों की गड़गड़ाहट में दब गई। उसके चारों ओर लाशें गिर रही थीं। उनके दर्द की चीखें उसके कानों में संगीत की तरह गूंज रही थीं। रवि विक्रम के सामने खड़ा था। हवा में प्रत्याशा छाई हुई थी। विक्रम, जिसके चेहरे पर घाव के निशान थे, मुस्कुराया। उसकी आंखों में शिकारी सी चमक थी। गोदाम, जो अब गिरे हुए लोगों की कराह के सिवा शांत था, उनके अखाड़े का काम कर रहा था। तुम्हें यहां वापस नहीं आना चाहिए था, विक्रम ने ताना मारा। उसकी आवाज में हंसी झलक रही थी। क्या तुम सच में सोचते थे कि तुम मुझे हरा सकते हो? यह मेरा शहर है और तुम बस एक आवारा कुत्ते हो जो मेरी एड़ियों को सूंघ रहा है। रवि को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने अपने चेहरे को शांत रखा। वह यहां तक आत्मनियंत्रण खोने के लिए नहीं आया था। वह विक्रम को उसे टूटते हुए देखने की संतुष्टि नहीं देगा। वह अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उसकी निगाहों का सामना करेगा। उसका दिल उसके सीने में ठंडे पत्थर की तरह था। तेरा राज आज रात खत्म हो रहा है, रवि ने कहा। उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब बदला चुकाने का समय आ गया है। संघर्ष क्रूर था, मुट्ठियों और रोष का बवंडर। विक्रम एक फंसे हुए जानवर की तरह लड़ा। उसकी मजबूती को उसकी हताशा ने और बढ़ा दिया। लेकिन रवि अथक था। उसके हमले सटीक थे। हर वार कमजोरी का फायदा उठाने के लिए था। उन्होंने वार और प्रतिवार किए। मांस के मांस से टकराने की आवाज विशाल जगह में गूंज रही थी। खून बिखरा, कंक्रीट के फर्श को एक भयानक लाल रंग से रंग दिया। रवि ने दर्द का एहसास किया जब विक्रम की मुट्ठी उसकी पसलियों से टकराई, लेकिन वह उससे लड़ता रहा। उसका हौसला नहीं टूटा। उसने एक बेतहाशा वार को चकमा दिया और विक्रम के पेट पर एक जोरदार लात से पलटवार किया। विक्रम हांफने लगा। उसका अहंकार पल भर के लिए गायब हो गया। रवि ने अपने फायदे को और बढ़ाया। एक के बाद एक वार किए। हर वार उसके दर्द, उसके क्रोध, प्रतिशोध की उसकी अदम्य प्यास का प्रमाण था। अंत में एड्रेनालाइन की एक लहर के साथ रवि ने एक निर्णायक प्रहार किया, जिससे विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम बेसुध पड़ा था। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी आंखें खाली छत को घूर रही थीं। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। रवि विक्रम की पराजित आकृति के ऊपर खड़ा था। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसका शरीर ट्रेम्बलिंग रहा था। गोदाम खामोश था। हवा में खून की धातु जैसी गंध थी। उसने अपने दुश्मन को देखा, उस आदमी को जिसने उसके जीवन को नष्ट कर दिया था, और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जीत खोखली लग रही थी। बदले का स्वाद कड़वा था। सालों का प्रशिक्षण, प्रतिशोध का एकमात्र उद्देश्य ने अपना असर दिखाया था। उसने अपना लक्ष्य तो हासिल कर लिया था, लेकिन किस कीमत पर? उसके दिल में खालीपन बना रहा, एक गहरा घाव जो विक्रम की मौत भी नहीं भर सका। वह मुड़ा, विक्रम को उसके ही खून के दाग में पड़ा छोड़कर। वह गोदाम से बाहर चला गया। रात के ठंडे आगोश में उसके कदमों की गूंज ही शांति में एकमात्र आवाज थी। उसने अपना बदला ले लिया था, लेकिन इससे उसे शांति नहीं मिली। सच्चा बदला माफी नहीं जानता। यह साधक को ही जलाकर राख कर देता है। पीछे केवल राख और गूंज छोड़ जाता है।